दल बदल। मान लो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें कोई सदस्य चुनकर आता है, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या विधानसभा का हो, या विधान परिषद का हो। इसमें चुना गया और वह चुनकर आ गया, उसका मन हुआ कि मुझे अब कांग्रेस में नहीं रहना है, बीजेपी या और किसी पार्टी में जाना है। तो यह क्या हुआ, दल बदल। यह 1960-70 के दशक में ज़्यादा होने लगा। यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इससे परेशान होने लगी, क्योंकि मान लो मध्य प्रदेश में हुआ था 2018 में चुनाव। इसमें मध्य प्रदेश में 200 विधानसभा की 230 सीटें हैं। तो जो मध्य प्रदेश के जो यानी मुख्य अपनी सरकार बनानी है, तो मध्य प्रदेश में चाहिए 116 सीटें। अब मान लो सरकार बन गई, कोई किसी सदस्य को कोई पद नहीं मिल पाया, तो नाराज होकर सदस्य किसी और पार्टी में चले गए। जैसे 2018 में हुआ था, लेकिन 2020 के समथिंग सिंधिया अपने साथ 22-21 विधायकों को लगभग ले गए थे, तो इससे सरकार गिर जाती है। तो इसी को देखते हुए 1985 में एक संविधान संशोधन हुआ इनकी योग्यताओं को लेकर। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसमें एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें इनकी सदस्यताओं से संबंधित कुछ कानून बनाए गए। तो पहले देखा जाए तो कब इनकी योग्यता निरस्त होती है, इसके पहले 1985 के पहले सदस्यों की जो योग्यता है वो निरस्त नहीं होती थी, लेकिन 1985 के बाद सदस्यों पर शिकंजा कसा गया। मान लो यदि 1985 के बाद एनसी इस पार्टी के सदस्य मान लो टीएमसी या बीजेपी में जाते हैं, तो यदि एक गया दो गया तो उनकी सदस्यता इस पार्टी से खत्म हो जाएगी। इस पार्टी में यदि जाते हैं तो उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना होगा। उसके बाद देखा जाए तो कब इन सदस्यों की जो योग्यता है वो यानी क्या पैमाने हैं, तो एक तो यह है कि अपनी जो पार्टी है उस अपनी स्वेच्छा से छोड़ दे, यानी किसी पार्टी में चला जाए तो उसकी सदस्यता है जो वो क्या होगी, निरस्त होगी। उसके बाद एक दूसरा है, यदि पार्टी कोई अपनी गाइडलाइंस करती है, जारी करती है, तो उसका पालन वो सदस्य नहीं करता है, तो उससे उसकी सदस्यता है जो रद्द हो जाएगी। और एक तीसरा है कि कोई निर्दलीय सदस्य है तो वो किसी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता जो है वो निरस्त होगी। और एक चौथा है, जो नामांकित सदस्य हैं वो इधर उधर होते हैं तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। उसके बाद देखा जाए तो किसे छूट है, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो किसी पार्टी में जा सकते हैं और दोबारा उस पार्टी में भी आ सकते हैं, उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। इसकी एक तो अध्यक्ष की और या सभापतियों की, उनकी जो अध्यक्षता है वो बरकरार रहेगी, रद्द नहीं की जाएगी। और एक दूसरा कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता जो है वो बरकरार रहेगी, निरस्त नहीं होगी। यह 1985 में हुआ था। 1985 में था 1/3 सदस्य जाएंगे, यानी किसी पार्टी के जो है 30 सदस्य हैं, यदि ये 10 ले गए किसी पार्टी में तो उनकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी। लेकिन यदि 9 जाते हैं तो इनकी सदस्यता है जो रद्द होगी। यदि 10 यानी 1/3 सदस्य उसमें से किसी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। लेकिन 2003 में यह 2/3 कर दिया गया, यानी किसी पार्टी में 30 सदस्य हैं तो उनको 20 सदस्य ही ले जाने होंगे, तब उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, अदरवाइज निरस्त हो जाएगी। तो किसको छूट है, एक तो अध्यक्ष रहते हैं या सभापति उनको, और दूसरे 2/3 सदस्य किसी पार्टी में जाते हैं
या अपने स्वयं की पार्टी बनाते हैं तो उनकी सदस्यता रहेगी। उसके बाद देखा जाए तो जो सदस्य हैं तो इनकी जो योग्यता है या अयोग्यता है तो इसका निर्णय कौन करता है। यदि दूसरी पार्टी में आते हैं तो जिस सदन के सदस्य होते हैं, जैसे विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष करेंगे उसका निर्णय, विधान परिषद है तो विधान परिषद अध्यक्ष करेंगे, यदि लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, और जैसे राज्यसभा है तो सभापति यानी सभापति यानी उपराष्ट्रपति करेंगे। यदि वो निर्णय करते हैं और योग्य अयोग्य ठहराते हैं तो उसको चुनौती दी जा सकती है। यह है 1992 में एक 19 सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह में इसको चैलेंज दिया जा सकता है। यानी विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करते हैं कि यह योग्य है, तो यदि कोई पार्टी सवाल उठाती है तो वो हाई कोर्ट जाती हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसका निर्णय कर सकता है, यानी जो अध्यक्ष होते हैं उनके फैसले को पलट सकता है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें कानून में क्या कमी है, तो एक तो ये होता है यानी पार्टियों की गाइडलाइंस होती है, उससे सदस्यों की जो बोलने की आज़ादी है वह कम होती है। तो एक तो यह है, और एक दूसरा यह है कि जो विधानसभा या किसी भी सदन के अध्यक्ष होते हैं वो निर्णय करते हैं तो वो पार्टी के ही होते हैं 99% या 100% ही। तो जो अध्यक्ष होते हैं उनके जो एक भेदभाव उस पर सवाल उठता है। और एक तीसरा है कि एक समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि इतने समय के अंदर उन सदस्यों की जो सदस्यता है उस पर क्या फैसला देना है, तो यह अभी तक नहीं है, तो यह भी एक कमी मानी जाती है। उसके बाद देखा जाए तो यह संविधान में मूल रूप से तो नहीं था, 1985 में जुड़ा है दल बदल कानून। तो वर्तमान में देखा जाए तो 100 जो 2 अनुच्छेद है, इसमें जो सेंट्रल के यानी जो संसद है उसके दोनों जो सदन है उसके सदस्यों की योग्यता से संबंधित बातें हैं। और 192 में जो राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद है उससे संबंधित है, यानी लोकसभा या और राज्यसभा और VS या VP इससे संबंधित है। तो ये रहा दल बदल कानून। अभी वर्तमान में राघव चड्ढा गए।